कम बुद्धि वाले लोग जीनियस से जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? मतलब क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? चलिए आज इसी चौंकाने वाली बात की तह तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या है कि कई बार बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लोग भी पैसा बनाने में, वेल्थ क्रिएट करने में स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और वहीं कुछ लोग जिन्हें हम शायद उतना स्मार्ट नहीं समझते वो बाजी बार जाते हैं? इसी को कहते हैं जीनियस वेल्थ पैराडॉक्स। ये एक कह सकते हैं एक विरोधाभास है। मतलब जो हम आमतौर पे सोचते हैं ना कि भाई ज्यादा इंटेलिजेंस मतलब ज्यादा पैसा, ये हमेशा हमेशा सच नहीं होता। असल दुनिया का जो खेल है वो थोड़ा अलग है। देखिए, हम सब यही मानकर चलते हैं कि जीनियस होना ही कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही जीनियस होना ही रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाए? चलिए आज इसी बड़ी गलतफहमी को थोड़ा दूर करते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है स्टूपिड ग्रिट। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए ये सक्सेस का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। तो आखिर ये स्टूपिड ग्रिट है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक, बिना रुके लगातार मेहनत करते रहने की जिद, और दूसरा, चीजों को सिंपल रखकर बस काम शुरू कर देने की आदत। मतलब ये ज्यादा सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। यहां एक बात साफ कर दें, स्टूपिड का मतलब बेवकूफी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सादगी, सिंप्लिसिटी। मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार में, एनालिसिस में फंसे बिना बस काम शुरू कर देना। और ग्रिट का मतलब है वो जुनून, वो हिम्मत जो किसी को भी हारने नहीं देती, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अच्छा, तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो ज्यादा इंटेलिजेंस है ये नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। और यहीं हम फंसते हैं ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने के जाल में। जो बहुत जीनियस लोग होते हैं ना, वो अक्सर इन कुछ चीजों में फंस कर रह जाते हैं। पहली चीज, एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब हर चीज का इतना ज्यादा विश्लेषण करना कि कभी काम शुरू ही ना हो पाए। दूसरा, परफेक्शनिज्म। हर काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और सच तो यह है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता तो शुरुआत ही नहीं हो पाती। फिर आता है गलती करने का डर। इतना डर कि कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं होती, और नतीजा सब कुछ बस थ्योरी में, ख्यालों में रह जाता है, एक्शन तक बात पहुंचती ही नहीं। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका सीधा सा तोड़ है एक्शन की पावर, काम करने की शक्ति। और जानते हैं, यहीं पर ग्रिट वाले लोग उन जीनियस लोगों से बाजी मार ले जाते हैं। देखिए, ग्रिट वाले लोग सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं। वो कभी भी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वो तो गुड इनफ यानी ठीक ठाक से ही शुरुआत कर देते हैं। वो गलतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं, और जितना करते जाते हैं उतना ही मोमेंटम बनता जाता है, रफ्तार और तेज होती जाती है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही सिंपल साइकिल है, एक फीडबैक लूप। सबसे पहले एक आसान सा लक्ष्य तय करो, फिर तुरंत बिना ज्यादा सोचे उस पर एक्शन लो। अगर फेल होते हो कोई बात नहीं, उस गलती से और मिले हुए फीडबैक से सीखो। फिर अपने तरीके को थोड़ा बदलो और दोबारा कोशिश करो, और बस इसी साइकिल को लगातार बिना रुके दोहराते रहो। सच पूछिए तो यही है सफलता का असली मंत्र। तो एक बात साफ है, यहां लड़ाई स्मार्ट बनाम स्टूपिड की है ही नहीं। असली मुकाबला है सोचने और करने के बीच का, थिंकिंग वर्सेस डूइंग। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है, नहीं, यहां बात हो रही है उस इंटेलिजेंस को एक्शन के साथ जोड़ने की। तो फिर सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है इससे? असली एडवांटेज, असली ताकत तब पैदा होती है जब बुद्धिमानी को एक्शन लेने की जिद और मुश्किलों से न घबराने की हिम्मत के साथ मिला दिया जाता है। देखिए, ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन बिना एक्शन के वो ज्ञान सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल बनकर रह जाता है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। दुनिया शानदार आइडियाज के लिए पैसे नहीं देती, वो शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किए गए आइडियाज के लिए पैसे देती है। सीधी सी बात है, सफलता सोचने वालों को नहीं बल्कि करने वालों को मिलती है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हमारी बुद्धिमत्ता हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है, या कहीं वो बहुत ज्यादा सोचने की आदत बनकर हमें पीछे तो नहीं खींच रही है? इस सवाल का जवाब शायद बहुत कुछ बदल सकता है।